उस थोड़ा सा समय लूंगा सर आपका 2 मिनट। हाँ। जैसे मेरी वो जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम्म जैसे 1500 का फोन से रिलेटेड ही आते हैं। मैं बता ही देता हूँ, हम्म वो बहुत बड़ी है। अगर आप जे जे कम्युनिकेशन का बहुत नाम चलता है, आपने सुना होगा। वो तो उसके कितने हम्म मिलियनों में फॉलोअर है। अब अगर गूगल हम्म पे सर्च करोगे तो टॉप पे जो वेबसाइट आएगी वो मेरी आएगी। हम्म तो उस पे 1500, मतलब मैंने बना ली थी, तो उसमें तो अपन कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, सिर्फ अपन ने नाम से एक वेबसाइट बना ली थी। जे जे कम्युनिकेशन आप डालोगे ना गूगल में, तो जो पहली वेबसाइट है वो हम्म। मेरी ही आएगी। तो उस अच्छा पे कुछ भी कंटेंट नहीं है, फिर भी 1500 का ट्रैफिक आ रहा है। अब अच्छा, मैं पोस्ट आप ये कह रहे हो कि किसी का जेजे कम्युनिकेशन नाम का यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, 30 मिलियन कितने अच्छा, फॉलोअर है हाँ, उनके। अच्छा, 30 मिलियन फॉलोवर है, तो आपने क्या करा, उसके नाम का यूज करके आपने क्या करा कि एक वेबसाइट बना ली, उस पर ट्रैफिक आ रहा हाँ है। देखो हाँ। होगा क्या ना, जब आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो जाएगी, ठीक है ना, हम्म तब फिर इशू क्रिएट होंगे। अगर अगर उस हम्म बंदे ने उसका ट्रेडमार्क ले लिया, ठीक है ना, तब फिर आप नहीं हम्म वेबसाइट रन कर सकते हो। ठीक है ना। तो फिर वही वाला सीन होगा जाके, पता है क्या सीन होगा फिर, जब आप हम्म। सक्सेस के मुकाम पे पहुंचोगे तो कोई फिर आपकी सारी सक्सेस लेकर के चला जाएगा। खैर वो तो ये मैंने ऐसे प्रॉब्लम ही, होने का अपन चांस ने रहता तो है। गूगल एडसेंस से अर्निंग करने के लिए करा है उसको, मैं कोई हाँ, ब्रांड देखो, ब्रांड नहीं अर्निंग बनाना करने के लिए चाहता। ठीक है। हाँ अर्निंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अर्निंग करने हाँ। के लिए क्या है ना, कि अगर आप कोई ब्रांड है जिसका यूट्यूब पे वेबसाइट, सॉरी, जिसका वेबसाइट वगैरह नहीं बना हुआ और उसका एक हम्म, ब्रांड लेवल पर सर्च वॉल्यूम है, तो अगर इस हम्म। माइंडसेट से आप काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ चलो अपन ठीक है, वही कर छह रहे हैं, महीने अपन तक कोई पैसे सर्विस आएंगे। सर्विस नहीं हाँ देंगे उससे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि चलो 6 महीने वेबसाइट चलेगी, 6 महीने में अगर मेरे जो है वो हम्म 500 600 डॉलर भी बन गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई हार्म नहीं है, फिर तो करना चाहिए। तो फिर इंटेलिजेंट ट्रिक हो गई कि हाँ यार, किसी बंदे ने हाँ। वेबसाइट बनाई नहीं है, उसके वही। ब्रांड लेवल पर इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है, सर्च वॉल्यूम है, तो उसको उसको यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। पर लेकिन अब जब उसमें लेकिन जी। अगर आप उस पर ब्रांड बनाने जाओगे, ठीक है ना, तो समस्या होगी फिर। नहीं, अब मैं उस पे ये सोच रहा हूँ कि मैं आर्टिकल लिख नहीं पाता हूँ। तो मैं क्या सोच रहा, हम्म जैसे मैंने जीएसएम अरेना का बताया, ऐसे ही मैं स्क्रैपिंग का ये हम्म। बता रहा था कि नहीं, सिर्फ फिर मैं देखो, हाँ, मैं समझ गया। देखो, मैं आपका आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना। देखो, हम्म अब आप क्या करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो कि इंस्टाग्राम पर एक बहुत पॉपुलर जो है ना कोई, ठीक है, चैनल है, ठीक है, जिसपे मिलियंस में सब्सक्राइबर है। अब उसकी ब्रांड वैल्यू का यूज करके आपने एक वेबसाइट बना दी, ठीक है ना। अब आपको किसी कीवर्ड को तो टारगेट करना नहीं, क्योंकि आपका जो मेन ट्रैफिक आएगा वो उस ब्रांड के नाम से आएगा, ठीक है। उसके ब्रांड्स के नाम से ट्रैफिक आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इसके हम्म वीडियोस जा रहे हैं तो लोग जे जे कम्युनिकेशन जो भी है उसको सर्च मारेंगे, और आपका ट्रैफिक भी मेजोरिटी उसी से ही आ रहा होगा, उसी ब्रांड कीवर्ड पे ही आ रहा होगा ना ट्रैफिक ना। हम्म। तो उस केस में आप कहीं से भी कोई भी डेटा उठा के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। समझ गए। हाँ वही स्क्रैप बोल रहा करो, हूँ। कुछ करो, चाहे चैट जीपीटी से लिखवाओ, कोई 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 इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रैफिक किसी कीवर्ड पर नहीं बनेगा जल्दी। आपका ट्रैफिक हमेशा उस ब्रांड के कीवर्ड पर रहेगा। लोग जो पॉपुलर वहां पे उसका वीडियो चल रहा है, या तो लोग पता है क्या टाइप करेंगे, या तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उसने किसी मोबाइल का वीडियो डाला, ठीक है ना, तो लोग ऐसे टाइप कर सकते हैं गूगल पे कि उस ब्रांड का नाम लिखा, जो भी आप बता रहे हो, जे जे नहीं, वो समथिंग करके, मोबाइल और शॉप आगे है उनकी, आगे। बहुत बड़ी हाँ मोबाइल शॉप है। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, कि उसने किसी ने क्या लिखा है। बट यार, ये अगर मोबाइल शॉप है और उसकी ब्रांड इमेज बनी हुई है ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कंपनी हो गई ना फिर। एक तो अगर उसकी मोबाइल शॉप है तो वो एक कंपनी हो गई ना, कंपनी टाइप की है ना फिर उनकी, तो एक शॉप है तो रजिस्टर्ड होगी, तो अपन तो प्रॉपर क्या बिल काटते होंगे, किसी भी जीएसटी देते कंपनी के होंगे। ब्लॉग तो बना सकते हैं ना, ब्लॉग में क्या दिक्कत है। नहीं, ब्लॉग बना सकते हो, बट आप किसी दूसरे ब्रांड का नाम नहीं यूज कर सकते ना। अब वो जो नाम है वो एकदम प्राइवेट लिमिटेड नहीं, वो हजारों नाम पहले से ही दुकान के रखे हुए लोगों ने। देखो, क्या जेजे कम्युनिकेशन नाम से बहुत सारे लोगों ने नाम रखा हुआ है। हाँ, दुकान कितनी ही दुकान, हर जगह, मेरे भोपाल में 10 दुकानें उस नाम से। तो देखो क्या है फिर, इसमें सिंपल सी चीज है कि अगर किसी ने इस वर्ड का वो उसको ट्रेडमार्क दिक्कत नहीं भी ले हुई, रखा अपने से हुआ है। कांटेक्ट करा, भाई तू खरीद ले, मेरे तेरा डोमेन खरीद ले, उसका तो और फायदा है। अगर वो उस हाँ पर भी फोन बेचे ना, तो उसका इतना फायदा, हाँ क्योंकि उनकी हाँ ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं है। हाँ, देखो देखो, इसमें क्या है ना, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। मैं बस एक वो बता रहा हूँ कि अगर किसी ने ट्रेडमार्क ले रखा होगा ना, जैसे मान लो एप्पल हम्म वालों ने अपना ट्रेडमार्क ले रखा हुआ है। अब अगर हम्म। आप एप्पल ब्लॉग डॉट कॉम भी स्टार्ट करते हो, तो भी एप्पल वाले आपका जो है वेबसाइट डाउन करवा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये डोमेन स्टार्ट करा एप्पल ब्लॉग डॉट कॉम, जबकि नाम तो अलग हो गया ना, एप्पल तो हम यूज कर नहीं, हम तो एप्पल ले लिया। हम्म। बट भाई वो ऐसे ब्रांड है ना कि अगर उनका लोगो कहीं हाँ दिख वो गया, तो या रहता वो ही। इंटेंशनली कहीं से उस वेबसाइट पर ये जाहिर हो गया कि वो उसी एप्पल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है ना, एप्पल ब्लॉग डॉट कॉम आप रन कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर इंटेंशनली ब्लॉग पर कहीं से ये पता चल गया कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में बात करो या उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करो, तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो बस फिर उन्हीं के
पाले में बॉल जाएगी ना, फिर वो जैसा करना चाहेंगे वैसा वो कर सकते हैं ना। तो ये मेरा कहने का मतलब, जैसे आपका क्या है, आप इंटेंशनली अभी बात तो वही कर रहे हो कि यार मेरे को उनकी ऑडियंस पकड़नी है, उनके ट्रैफिक को ग्रैब करना, तो अगर आपके ब्लॉग में झलक रहा है कि वहां पर करना है ना, मैं एक लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस में अर्निंग करना है तो हम फिर ये गलती बात कर रहे हैं, इतना हमें डीप जाना नहीं चाहिए। बट अगर उसको लॉन्ग टर्म बेसिस में ब्रांड के तरीके या लॉन्ग टर्म होल्ड करना है उसको ना, तो जो एक्चुअल ब्रांड है जिसको जिसकी छाया दिख रही होगी आपके ब्लॉग पर ना, तो वो लीगली जो है उसमें वो डाउन करवा सकता है। या अभी आपने सुना होगा वो वाला केस हुआ था ना, जिसमें किसी ने वो जियो वाले में डोमेन नेम ले लिया था, ठीक है ना, उनका हाँ, वो कुछ। जियो का। हाँ, हाँ, जियो हॉटस्टार वाला उनकी कोई डील हुई तो डोमेन नेम ले लिया हुआ था। तो उस नहीं, पे भी क्या उनके हुआ, साथ उसने में अपनी क्या बात कुछ भी रखी। तो नहीं हुआ। हाँ, कुछ कुछ नहीं हुआ उनके साथ, कुछ नहीं हुआ, बट उसने जो अपनी चीज रखी, बट जियो वालों ने वो चीज नहीं अप्लाई करी। बाद में उसने क्या करा, जिस बंदे का था उसने किसी दुबई को जो है वो डोमेन नेम दे दिया। मतलब यही सब होता है, होता कुछ नहीं है नॉर्मली, बट वो सब पैचअप हो जाता है, मेरा ये कहने का वो मतलब है। सही है बट उसको आप ये। चला नहीं सकते हो, मेरा ये कहने का मतलब वो जियो को जो वाली साइट है ना उसको चलाएगा, अगर अगर उनके ब्रांड, अगर उसमें आप कोई दूसरा कंटेंट डाल लो, उनके ब्रांड से एसोसिएट नहीं कर रहा है, उनकी ठीक है भैया सर्विस चला को ले अगर जाओ। आप दिक्कत दे रहे हो या कोई फ्रॉड कर रहे हो उनके लेवल हाँ पे, तो तो दिक्कत, दिक्कत है हाँ, वो। हाँ तो अपन वो दिक्कत कुछ है। करना ही नहीं। या उनके लिए आप कंपटीशन साबित हो रहे हो तो भी हाँ, दिक्कत है, तो कि अगर दिक्कत उनका है, मार्केट सही शेयर है। खा रहे हो तो भी वो मेरा तो गिराएंगे, या सर तो आपको इतना था, सब। सिंपल सा, कि मैं उसको एक ऑटोमेटिक वाली वेबसाइट बना दूं क्या, क्योंकि मैं कंटेंट लिख नहीं पाता हूँ, 1500 ट्रैफिक आ रहा है। हम्म। और अपन नहीं पूरा नहीं, स्क्रैप करेंगे तो उसका स्क्रैपिंग देखो पूरी उस नहीं करेंगे। हाँ मेरा मतलब देखो ये है, उसका हाँ सुनो तो थोड़ा सा। हाँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो फोन के स्पेसिफिकेशन होते हैं वो लूंगा, हम्म और एक हम्म डायनामिक कोड इस तरीके से बनाऊंगा कि जैसे किसी मोबाइल का रिव्यू हो रहा हो, हम्म डायरेक्ट एक ऑटोमेटिक कोड ऐसा बनाऊंगा, स्पेसिफिकेशन सारे वहां से उठाएंगे, और उसमें बीच बीच में हम्म आर्टिकल लिखा रहेगा, पर वो डायनेमिक हम्म रहेगा। वो ऐसा रहेगा हम्म। कि हर एक मोबाइल फोन के लिए ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने पहले भी बोला ना कि अगर आप कंटेंट उसमें कुछ भी डाल रहे हो, कोई फर्क जो है उसमें नहीं पड़ता है उस चीज का, ठीक है। बाकी आपका जो मेजर ट्रैफिक अभी आ रहा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो मेजर ट्रैफिक आएगा वो उस ब्रांड की छवि के बेसिस पे आएगा, ठीक है, मेरा ये उतना कहने का मतलब इनकम है। नहीं हो रहा ना सर 1500 ट्रैफिक से, या तो मुझे उस पर क्या करना चाहिए कि थोड़ी बहुत इनकम जनरेट, ऐसा कुछ। क्योंकि बहुत कम यार बन देखो रहा। वो उस मोबाइल के जो आप कीवर्ड इस्तेमाल करोगे ना, वो उस हाँ, कीवर्ड पर गूगल में तो नहीं रैंक करेगा। आप डिस्कवर को टारगेट कर सकते हो, डिस्कवर उस पर चल जाएगा, और डिस्कवर पे फिर डिस्कवर भी आपको एनेबल है। स्पेसिफिक, हाँ, हाँ, ये डिस्कवर इनेबल है ना, तो भाई मेरे ना उसमें फिर आप ये स्पेसिफिकेशन वाले कीवर्ड को मत टारगेट करो। आप ये न्यूज वाले ब्लॉग में देखो कि कैसे कोई मोबाइल के बारे में तड़क भड़क न्यूज जो है वो क्रिएट कर सकते हो, और वो फिर मैनुअल बेसिस पे होगा, वो ऑटोमेशन पे होगा नहीं, उसको क्योंकि मैंने वो भड़कीले उस पे तड़क भड़क थंबनेल मतलब खुद से ही बनाने पड़ेंगे वो। रियल टाइम 100-150 चलता था। मैंने उसको हम्म, कचरा इसलिए कर लिया सर, ये डिस्कवर के चक्कर में, जब डिस्कवर के चक्कर अच्छा। में 8-8 10-10 लपक के ब्लॉग पेले मैंने उस पे, तो पूरा जाके हम्म। कचरा हो गया, गूगल में इतना इंडेक्स हो गया, इतना इंडेक्स हो गया। अब डिस्कवर पे अगर हम्म। सही से काम नहीं करोगे ना, तो आपकी वेबसाइट एक दिन जाके खत्म हो वो जाती है। वो चली जाएगी ना। आपने क्या करा, डिस्कवर को ऑटोमेशन पे लेकर चले गए ना, यही कहने का मतलब है ना, आपने खूब हाँ, सारा हाँ। ऑटोमेशन पे डिस्कवर में, तो ये नहीं करना। मैंने इसलिए बोला ना कि डिस्कवर पे काम कर रहे हो तो आपको मैनुअल बेसिस पे काम करना पड़ेगा, मैनुअली एक थंबनेल बनाना पड़ेगा, मैनुअली भड़काऊ थोड़ा सा कंटेंट टाइप का लिखना पड़ेगा, जिसको जो डिस्कवर पे जाओ लोग क्लिक करके आए, और डेली आपको जो है वो बहुत सारे आर्टिकल नहीं पोस्ट करने की जरूरत है कि एक ही दिन में क्या करा, वो पता चल जाता है गूगल को। आपने 1000 आर्टिकल डाले और एकदम से गूगल में इंडेक्सिंग के लिए सबमिट कर दिया, तो अब ये ना बड़ा स्पैमी कहलाता है। तो अब ये जो चीजें नहीं करनी, ये चीज पहले जो है वो वर्क करती थी। डिस्कवर के लिए तो नॉर्मली एक दो पोस्ट एक लिख दी है।